नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोऽसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोग्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में आखिरी जो कक्षा अपनी हुई थी उस कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू हुआ था और हमने इस विषय को सर्वज्ञता के साथ जोड़ा। और सर्वज्ञता से अगर कोई विषय जुड़ जाता है तो क्रमबद्ध पर्याय से अपने आप जुड़ जाता है, और जैसे ही कोई विषय क्रमबद्ध पर्याय से जुड़ता है तो वो विषय गुरुदेव श्री से अपने आप जुड़ जाता है। यानी कल जो विषय हमने लिया था वो विषय सीधा सीधा गुरुदेव श्री ने जिन सिद्धांतों का वर्षों तक प्रचार किया उससे डायरेक्ट लिंक होता है। बात समझ में आ रही ना? चलो पूछ लेते हैं कि वो विषय कौन सा था जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा विषय हुआ था? लगभग संडे का दिन था ना? संडे का दिन था कि मंडे का दिन था? हाँ, कल को छोड़ के कौन सा विषय चालू किया था अपन ने? बोलो बोलो। अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। सरस। तो अकाल मृत्यु तो होती है ना? होती है ना अकाल मृत्यु? नहीं होती है। नहीं होती। नहीं होती तो अकाल शब्द क्यों बोला? वो जो आयु कर्म जितने जुड़ते हैं वो कितनी देर में खिरते हैं उस हिसाब से उसको अकाल बोला। मतलब उन्होंने आयु कर्मों को कितना भोग कर लिया है। बोली खुशी बहन, बोली क्या कह रहे थे? सर वो हमें नहीं पता इसलिए हाँ, एक सिंपल सी वस्तु। अचानक उदीर्ण होने से अकाल मृत्यु कहा जाता अनपवर्त का मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज निर्धारित नहीं। हर चीज निर्धारित है बस, लेकिन एक अनभिज्ञ आदमी का जो जीवन होता है वो प्रिडिक्शन पर बेस्ड होता है, बराबर ना? कि कुछ चीजें वो प्रिडिक्ट करता है, और ऐसे ही हमने अपने बारे में कुछ प्रिडिक्शन करके रखे हैं। हर एक चीज के बारे में हमारा प्रिडिक्शन होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा, हमारा प्रिडिक्शन है। ट्रम्प પડ્યો આવશે कि બાઇડેન આવશે, કોણ આવશે ખબર નથી, પણ આપણું એક પ્રેડિક્શન હોય છે। तो जीवन, घटना, संयोग, वियोग, जन्म, मरण के बारे में भी हमारा एक प्रिडिक्शन है, एक प्रकार का अनुमान है। और वो अनुमान इन जनरल वे में जो हमें फैक्ट दिखाई देते हैं उन फैक्ट के आधार पर हमने उस प्रिडिक्शन को बिल्ड किया है, बराबर। और सामान्यतया हमने जब ऑब्जर्व किया कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने पर 60-70 वर्ष तक जीवन जीता है, बराबर। और वो जीवन जीने के बाद में बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, महीने भर तक आईसीयू में रहता है, 2-4 दिन वेंटिलेटर पर जाता है, लोग मिलने आते हैं, खबर पूछते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और फिर जाके सिस्टमेटिक वो मर जाता है। और तब हम कहते हैं हाँ ये स्वकाल में हुआ। और जब ऐसी कोई प्रोसीजर होती नहीं है और अचानक ही ऑल ऑफ सडन कुछ घटित हो जाता है तो हम कहते हैं ये अकाल हो गया। इनफैक्ट ये सकाल और अकाल शब्द हमारी देन है, बराबर। हमने किसी चीज को प्रिडिक्ट किया कि ये अकाल है और ये स्वकाल है, लेकिन अकाल मतलब काल लब्धि के बिना होने वाला अकाल ऐसा कभी होता नहीं है। मैंने एक सुंदर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब की बुक के आधार पर कोट किया था, कौन बताएगा वो है? एक एग्जाम्पल था ना, याद आ रहा है? हाँ, वो घड़े का, घड़े का। ज्योतिषी और मैथमेटिशियन। हाँ बस, ये अपन कौन सी कैलकुलेशन वाले हैं? अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले हैं। लेकिन वस्तु मैथमेटिक्स से चल रही है कि वो अपने हिसाब से चल रही है? वो अपने हिसाब से चल रही है। और सही ज्ञान कौन सा हो, हम वस्तु को अपने हिसाब से जाने कि वस्तु के अनुसार अपना ज्ञान बनाए? बताओ सही ज्ञान कौन सा है? सही ज्ञान तो यही है ना कि जैसा वस्तु है वैसा जाने।
और वस्तु ने अगर ये कह दिया या उसकी योग्यता है, कहता तो कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वस्तु की ऐसी ही योग्यता है कि उसे क्या होना है कि उसे किसी बॉल से अचानक ही टूट फूट कर गिर जाना है, यही अगर वस्तु की योग्यता है तो फिर हम बदलने वाले कौन होते हैं? बराबर। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योतिष का ज्ञान सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ज्ञान वस्तु के सापेक्ष हो वो सही है, और जिस ज्ञान में हम अपने ज्ञान से वस्तु का निर्णय करने जाएं तो वो ज्ञान गलत है। वस्तु जैसी है वैसा जाने सो ज्ञान सही, और वस्तु अलग है और हम अलग तरीके से जाने तो वो ज्ञान गलत है। बराबर समझ में आया ना? तो बस ज्योतिषी ने क्या किया कि हम सबसे बड़े ज्योतिषी दैवज्ञ भविष्यवेत्ता कौन है? बोले ज्योतिष तो 10-50 साल का बताएगा, अनंत भविष्य को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं। और सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन जिस वस्तु का देखा हो उस वस्तु का वैसा ही परिणमन स्वीकार करना, ये यथार्थ है। बराबर। और जहां पर वैसा नहीं हो वो अयथार्थ है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब बातें निकलती हैं और क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि होती है। लोग इस सूत्र का अनर्थ करते हुए ये भी बोलते हैं कि तत्वार सूत्र में लिखा है कि साहब किसी का अकाल मरण होता है, इन जीवों का अकाल मरण होता है, उनका अकाल मरण होता है। तो उसकी चर्चा भी हमने पॉइंट ऑफ में तो की थी, अब अपन थोड़ी उसको विस्तार से भी चर्चा कर ले रहे। देखो एक बार सूत्र बोल लेते हैं, फिर उसके बाद अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो औपाधिक चरमोत्तम देहा, बोलिए। हाँ, असंख्य औपाधिक चरमोत्तम देहा, असंख्य वर्षायुषो असंख्य वर्षायुषो, अनपवर्त्यायुषः। अनपवर्त्यायुषः। ये बीच में एस जैसा बना है ना, इसे संस्कृत है। में अवग्रह कहा जाता है। अवग्रह मतलब क्या बताता है कि यहाँ पर आ था, क्या था? आ था। हाँ, लेकिन वो संधि के नियम के कारण गायब हो गया है, तो उच्चारण के लिए हम उसे अवग्रह रखते हैं वहां पर। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनवरत आयु की परिभाषा कल जो चर्चा की थी उसको पॉइंट वाइज पॉइंट आगे ले रहे हैं। परिपूर्ण आयु भोग कर मरण होना, इसे हम क्या कहते हैं? अनपवर्त आयु, मतलब अपवर्तन नहीं होना, उदीर्णा आदि नहीं होना, घटना नहीं आयु, जितना समय है उतने समय में आयु कर्म के निषेकों का खिरना। ये जो एक सिस्टमेटिक गणित है कि भाई यहाँ पर चल रहे हैं आपके समय, है ना, या एक तरफ चल रहा है आपके समय ऐसे ऐसे ऐसे, और एक तरफ चल रहे हैं आयु कर्म के निषेक ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक समय में एक निषेक खिर रहा, 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 मतलब जैसे एक समय एक सेकंड में एक ड्रॉप गिरे, एक सेकंड में एक ड्रॉप गिरे, एक सेकंड में एक ड्रॉप गिरे, तो एक सिस्टम बन जाता है। वैसे प्रति समय आपका एक एक निषेक गिरे तो वो कहलाती है अनपवर्तित आयु। लेकिन क्या हो, इन केस किसी कंडीशन में अगर एक समय में पूरा घड़ा फूट के पूरे की पूरी ड्रॉप्स पानी गिर जाए तो वो कहलाती अपवर्तित आयु। तो यहाँ इस सूत्र में क्या बताया जा रहा है? इन इन लोगों की अनपवर्त आयु नहीं होती है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है। किन किन का? उपाधि जन्म यानी देवनार की, चरमोत्तम देव मतलब उसी भव से मोक्ष जाने वाले श्लाका पुरुष, चरम शरीरी अथवा उत्तम शरीरी। चरम शरीरी कहलाता है कौन? जो तद्भव मोक्ष का। चरम और उत्तम देह दो अलग अलग है। हर उत्तम देह वाला चरम शरीरी नहीं होता, क्योंकि सारे श्लाका पुरुषों की और क्या कहते हैं सारे के सारे महापुरुषों की शरीर उत्तम तो होता है लेकिन चरम नहीं होता। चरम मतलब क्या होता है, उत्तम मतलब क्या होता है? चरम मतलब कहलाता है तद्भव मोक्षगामी, और उत्तम मतलब कहलाता है श्रेष्ठ शरीर, अच्छे सहनन वाला, अच्छे संस्थान वाला। तो सारे श्लाघा पुरुषों में से सब मोक्ष में नहीं गए, कुछ स्वर्ग में भी गए, यहाँ तक कुछ नरक में भी गए। नरक में कौन कौन जाता है बताइए? श्लाघा पुरुषों में नरक में जाने वाला कौन है? नारायण प्रति नारायण।
नारायण और पति नारायण, और कोई चक्रवर्ती अगर वो दीक्षा भी, ना ले तो। चक्रवर्ती भी ऐसा, चक्रवर्ती में तो कुछ स्वर्ग भी गए, बलभद्र में भी ऐसा है, कुछ स्वर्ग गए कुछ मोक्ष में गए, चक्रवर्तियों में भी ऐसा है, बराबर। तो यहाँ पर ये है कि सब उत्तम शरीर वाले हैं लेकिन चरम शरीर वाले नहीं। पॉइंट समझना है ना, उत्तम शरीर वाले हैं बट चरम शरीर वाले नहीं हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि चरम शरीर वाले हों उत्तम शरीर वाले हों, दोनों शरीर वालों की आयु अपवर्तित मतलब उदीरित नहीं होती। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर समय एक निषेक, एक समय एक निषेक, एक समय एक निषेक, मतलब हर समय एक सेकंड में एक एक सेकंड बोला, हर समय में एक एक निषेक उनका खिलता रहता है। ओके। असंख्यात वर्ष की आयु, असंख्यात वर्ष की आयु कहलाती है भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की। तो जो जो भोग भूमिया मनुष्य और तिर्यंच हैं वो सब लोग भी अनपवर्त आयु वाले होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनकी आयु का भी उदीर्णा नहीं होता। अब एक सुंदर शब्द है कदली घात मरण। कौन सा मरण? कदली घात। कदली घात का क्या मतलब रहा? कि केले की जड़ जैसे एक झटके में सूख जाती है, ऐसे ही जब जीव के निषेक एक क्षण में सारे के सारे निषेक झड़ जाते हैं और उस जीव का देह छूट जाता है, उसे हम कदली घात मरण कहते हैं, बराबर। कदली मतलब केला, केले की जड़ की भांति जैसे एक झटके में सूख जाना, वो कदली घात मरण कहलाता है, ठीक है ना, बराबर। मेरे कहने के बाद में किसी ने वो देखा क्या, कदली केले की जड़ कैसी होती है? आज देखना, गूगल पे सर्च करना, गूगल देवता बता देंगे आपको केले की जड़ कैसी होती है। रूट ऑफ बनाना एक झटके में पिंड के जैसी होती है और जैसी नहीं होती। तो उसको देखकर आचार्यों ने इस मरण का नाम दिया जिसका नाम है कदली घात मरण। ओके, हाँ देखिए, अब यहाँ पे अकाल, और उसी को अकाल बोला है। अब मैंने एक अकाल शब्द का एक सुंदर अर्थ है जो शायद आपको याद हो या नहीं हो, मैं फिर से बता देता हूँ। 5 समवायों में क्या है अकाल का अकाल मरण का अर्थ क्या होता है समझ लो। 5 समवाय होते ना कोई घटना में, तो हम मुख्यता गौणता की बात करते हैं, किसको मुख्य करना और किसको गौण करना है, बराबर। तो जब आप भी मरण में भी बात करते हो, मरण में बात करते हो तो कई बार किसी का जब भी आप कोई बात करते हो तो एक प्रश्न कहते हो, अच्छा अच्छा मर गए वो, अच्छा कितनी एज थी? बोले साहब 80 साल। क्या थी? 80 साल। तो कोई वादा नहीं। मतलब क्या हुआ? कई बार आप पूछते भी हो कि भाई कैसे मरण हुआ, बोले अब मरण क्या, उम्र हो गई थी उनकी साहब। मतलब 80 वर्ष, 85 वर्ष, 75 वर्ष, ऐसे समय में किसी की देह छूटे तो हम कहते नहीं है कि इस रोग से हुआ उस रोग से हुआ, हम सिंपली ये कहते हैं कि उम्र हो गई थी उनकी। यानी हमने 5 समवाय में से कौन से समवाय को मुख्य किया? काल नामक समवाय को। हाँ, तो जब हम किसी घटना में, खासकर मरण की घटना में, काल नामक समवाय को मुख्य करते हैं और अन्य समवाय को गौण कर देते हैं, तो अब हम उसे काल मरण कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? अकाल मरण की व्याख्या कर रहा हूं। अकाल मरण मतलब अकाल में हो गया हो ऐसा नहीं, काल को जहां गौण किया हो, बराबर। अकाल मतलब इस मरण में काल मुख्य नहीं है। अकाल मतलब काल है तो लेकिन मुख्य नहीं है। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? क्यों? अब नॉर्मल मरण जब होता है तब वो क्या कहते हैं, अन्य कारण भी होंगे लेकिन मेन कारण कौन सा था? काल। फॉर एग्जाम्पल कि 80 वर्ष में किसी का हार्ट फेल होवे, 80 वर्ष में किसी का लीवर लंग्स प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर, कितने कारणों से जीव का देह छूटे, तो अब हम उससे ये बोलते हैं कि अब वो सब गौण है लेकिन मेन क्या है? उम्र हो गई थी। तो हम उस समय क्या कहते हैं? उस मरण को हम काल मरण भी कह सकते हैं, बराबर, अथवा अपुरुषार्थ मरण भी कह सकते हैं, अनिमित्त मरण भी कह सकते हैं। अस्वभाव मरण तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे समझ गए ना कि 5 समवायों में से किसी एक समवाय की अस्थि रूप से मुख्यता करना,
और अन्य समवायों की नास्ती रूप से गौण कर देना, ये कथन का भेद है। तो नॉर्मली जब किसी जीव का काल समवाय के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यता की जाती है, तब उसे हम काल मरण कहते हैं, बराबर। और जब काल के अलावा एक्सटर्नल कारण की मुख्यता की जाती है, बाहरी निमित्त की मुख्यता की जाती है, तब हम उसे अकाल, मतलब इस मरण में काल नामक समवाय मुख्य नहीं है। तो कौन मुख्य है? बोले इस मरण में बाहर के निमित्त मुख्य हैं, अथवा इस मरण में बाहर के कारण मुख्य हैं, उनकी मुख्यता से कथन किया गया है। तो काल मुख्य नहीं है, उसे अकाल मरण कहते हैं। काल है तो, लेकिन मुख्य नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बेटे के लगन में बाप होता तो है, लेकिन घोड़े पे नहीं बैठता। बेटे के लगन में बाप भाग थोड़ी जाएगा, तो बाप है तो, बट बाप घोड़े पे नहीं बैठा। ऐसे ही अकाल मरण में भी काल है तो, लेकिन काल को मुख्य नहीं कहा, निमित्त को मुख्य कर दिया, बराबर। ऐसी व्यवस्था जैसे संसार में होती है, ऐसी व्यवस्था आचार्यों ने हर जगह बताई है कि मुख्य गुण वक्ता के अभिप्राय से, परिस्थिति के अभिप्राय से होते हैं। और इस कंडीशन में मुख्य गुण वक्ता के अभिप्राय से हुए हैं, बराबर। देखो अब निमित्त की मुख्यता की है, क्या कहते हैं, कौन कौन से निमित्त लिए हैं। देखो कदली घात मरण किसे कहते हैं? सबसे नंबर 8 प्रकार के कारण यहाँ पे बताए। विष खाने से, जहर खा ले कोई, जहर खाएगा तब क्या होगा? जहर खाएगा तो देखो इस शरीर में अब ऐसी एक एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी होता है। जैसे अगर इसका हार्डवेयर क्रैश हो जाए, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल टूट जाए तो ये विंडोज सिस्टम चल नहीं पाएगा। भले ही उस मोबाइल के टूटने से विंडोज सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब समझ गए ना, हार्डवेयर के जैसे दिखता नहीं है। बट ऐसा नियम है कि ये अगर आपको सिस्टम एक्सेस करना हो तो ऐसा ही हार्डवेयर होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आत्मा और शरीर भिन्न तो है, बट आत्मा को इस शरीर में रहने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम की जरूरत है। और जैसे ही आप जहर खाते हो, आपके अंदर के लीवर फट जाता है, आंतें फट जाती हैं, तो वो जो सर्वाइवल कंडीशन है वो रहती नहीं है। तो आयु कर्म के जो निषेक हैं वो उदीरित होकर नीचे जाते हैं, और क्या उस जीव का काल में मरण हो जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? अगर ये जीवन इस संसार अवस्था में जीना है तो इसकी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो जो भी हार्डवेयर की आवश्यकता है वो तो है ही है। और अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम होती है तो आत्मा वहां पर नहीं रह सकती। रक्त क्षय हो जाए, किसी का क्या कहते हैं, शरीर में पूरा रक्त क्षय हो जाए तो हीमोग्लोबिन उस तक पहुंचेगा ही नहीं। हीमोग्लोबिन बॉडी में नहीं पहुंचेगा, रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होगा। तो वो जो एक श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो चल रहा है शरीर और आत्मा की व्यवस्था, वो डैमेज हो जाएगी। तो आत्मा ऑटोमेटिकली उस सर्वाइवल कंडीशन में नहीं रह पाएगी, तो आयु कर्म के निषेध क्षीण हो जाएंगे और वो आत्मा अन्यत्र चली जाएगी। भय से, मारे डर के मरा जा रहा है, बिना मारे मरा जा रहा है, हो रहा है ना आजकल देखो भय के माध्यम से। कोरोना वालों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, कोरोना से नहीं मर रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है। कारण अब मुझे हो गया, अब क्या होगा। और कोरोना तो वैसे ही 5-10 दिन में चला जाता है, लेकिन भय का क्या होगा जो साल भर से चल रहा है आपके अंदर में, बराबर। तो उससे भी मरण होता है। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग उसके भय से मरे जा रहे हैं। देह छूट गई, और देह छूटने की बात तो दूर की रही, मानसिक त्रास जो लोग झेल रहे हैं वो तो अकथ्य है, कहा नहीं जा सकता, इतना है। लोगों को मतलब हद से ज्यादा भय। अब गजब है, आज मेरे ऑफिस में एक बहन है, उनकी शादी है 7 तारीख की, लगभग नेक्स्ट दिसंबर में। तो एक से पूछने તમે કોરોનામાં જમવા આવશો તો ડીશનું ઓર્ડર કરીશ।
समझ आया? मतलब व्यवस्था देखो कैसी बन रही है। मुझे ये कोरोना ने क्या क्या नहीं सिखाया कि आओ शो તો ત્યાં ઓર્ડર અને એની વાત ગલત નથી। હવે 500 લોકોને ઇન્વાઇટ કરે અને કોરોનાને બીકને લીધે 250-300 લોકો ના આવે તો એનો તો બગાડ થાય ને। તો એ પ્રમાણે એનો એ ખોટું નથી, પણ આમ થોડું પ્રેક્ટિકલી વિચારીએ તો કેવો લાગે ને કે આવશો તો ઓર્ડર કરીશ। विचारो, मतलब सोच बदल गई है। भय इतना ज्यादा हावी हुआ है सर्वत्र कि व्यक्ति विचार नहीं कर पा रहा है कि क्या किया जाए। बराबर। तो मैं आपको भय में एक और भय बढ़ा रहा हूं, और भय ये है कि भय से भी अपवर्तन हो जाता है। तो डरो तो ऐसे मत डरो कि क्या कहते हैं कि मरने के पहले 1000 बार मर जाओ, ऐसे मत डरो भैया। बीमार होने के पहले प्रतिक्षण, मतलब क्या ना, अगर आपकी नजर में वो कोरोना का चश्मा बैठ गया ना तो आपको सब जगह ये कोरोना कोरोना वायरस वायरस, ये बाजू में बैठा ये खांस रहा है, इसको तो नहीं है, ये मास्क नहीं लगा है, इसको तो नहीं है, इसने यहाँ छुआ होगा, इसको तो नहीं है, उसने वहां छुआ। बाप रे, आपको हर जगह पूरे जगत में रोना 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 दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बार बार मैं आपको सचेत करता हूं, पुनः पुनः करता हूं, सावधान रहिए। वो भी इसके लिए कि बाद में आपको कोई अफसोस ना रहे कि मास्क लगाड़્યો હોત તો આ બીમારી નહીં થાત। જો ભાઈ થવાનું હશે તો તમે ડબલ માસ્ક પહેરશો તોય થવાની થઈ જશે, અને નહીં થવાનું હોય તો કંઈ પણ કરશો તો નહીં થશે। પણ આપણા મનમાં એક ભય હોય છે, અને ભયને લીધે સાવધાનીનો વિકલ્પ આવે। તો સાવધાન રહો, પણ ऐसे भय में मत रहो कि उस भय के कारण ही आप बीमार हो जाओ। पॉइंट में आया, समझ में कि नहीं आया? क्योंकि भय से भी कदली घात मरण हो जाता है। आगे शस्त्र घात। कौन सा घात? शस्त्र घात। कोई किसी को ऐसे गोली मार दे, गला काट दे, बराबर, हाथ की आंतड़ी, पेट में आंतड़ियां आंत वगैरह कर, तो ये सब जीवन के अनिवार्य अंग है। और अगर ये अंग कट जाते हैं तो ये एग्जिस्टिंग पावर कैसे रहेगी? इसीलिए शस्त्र घात से भी क्या कहते हैं, कदली घात मरण जैसा हो जाता है। संकलेश से, गजब, ये देखो संकलेश के परिणाम। आप सोचो कि क्रोध आदि के माध्यम से कितना जीव घात करता है। इतना तक संकलेश होता है इस जीव को कि संकलेश बढ़ जाए तो अपनी जान तक गवा देता है। देखो भैया, बड़ी गहराई से मैं आपको बात कर रहा हूं। हमेशा मैं बात को कहता हूं, आप समझिएगा कि जीवन में कुछ भी बाहरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। समझ में आया क्या बोला? अभी जीवों को बहुत दुख है, बहुत दुख है, हमें पता है। इतना दुख है, बहुत ज्यादा दुख है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जीवन कैसे जिया जाए। बहुत दुख है। व्यापारी कह रहे हैं कि व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी वाले कह रहे हैं कि साहब जो काम कम है तो नौकर बॉस प्रेशर करता है, बराबर, व्यापारियों को ये समस्या हो रही, माताएं बहनें कह रही हैं हम तो परेशान हो गए। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि संकलेश से किसी का कुछ भला नहीं हुआ। इस संसार में कोई भी बाहरी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, बराबर। महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। कौन सी? एक आपकी आत्मा, चैतन्य भगवान आत्मा, बराबर, और उससे संबंधित दो चीजें, परिणाम और समय। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? आत्मा की पूंजी दो ही है। आत्मा की पूंजी उसके गुण है, और उन गुणों में लगने वाला समय है। समय को आप इन्वेस्ट करोगे, आपको सम्यक ज्ञान का रिटर्न मिलेगा, और अगर सही तरीके से समय को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना? तो आत्मा के लिए दो ही चीजें मुख्य हैं, एक तो समय और परिणाम। तो जो भी समय आपके पास में है, जैसे भी आपकी परिस्थिति है, अपने समय को आत्मचिंतन में लगाएं और परिणामों को भी आत्मा के सन्मुख करेंगे। पहले नंबर की महत्वपूर्ण वस्तु। और दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? इस आत्म कल्याण का पैरेलल साधन जो है आपका शरीर। शरीर का बिगाड़ होवे ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। बोले आप तो शरीर को अपना मानने वाली बात कर, बोले नहीं, अपना मानने वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की ऐसी कमी है कि अगर शरीर में कोई तकलीफ बढ़ती है तब हम आत्मचिंतन में नहीं लग पाते। इसीलिए आचार्यों ने भी ये बोला है
कि भाई तू इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना, मतलब इसको पोषण कर ये नहीं करना, लेकिन स्वस्थ रखे इतना ध्यान रखना। इसीलिए कोई भी ऐसा खान पान ना खाएं जिससे आप बीमार हो, कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे आप बीमार हो, अरे यहाँ तक कोई भी ऐसे परिणाम ना करें जिससे आपकी अस्वस्थता आवे अथवा मांदगी हो गया कुछ हो। पॉइंट समझ में आया? तो संक्लेश परिणाम, आप मुझे बताओ, ये जितने भी हम संक्लेश परिणाम करते हैं, जड़ को देखकर करते हैं कि चेतन को देखकर करते हैं? सीधी सीधी भाषा में बात करें, कोई भी संक्लेश परिणाम हम किसको देखकर कर रहे हैं? जड़ को देखकर कि चेतन को देखकर? आप दिन भर में, आज दिन भर में आप दिन भर में किया होगा ना कोई संक्लेश। संक्लेश मतलब गुस्सा करने नहीं होता, संक्लेश करना मतलब राग का परिणाम भी होता है, कपट का परिणाम भी होता है, मायाचारी का परिणाम भी होता है। व्हाटएवर, जो भी आत्मा को कलुषित करते हैं वो सारे परिणाम संक्लेश हैं। मेरे एक ही प्रश्न का उत्तर दे दो आप कि भाई ये सारे संक्लेश के परिणाम क्यों हो रहे हैं? जड़ को देखकर कि चेतन को देखकर? बताओ। जड़ को देखकर। जड़ को ही देखकर होते हैं, ही जकार अर्थ में बोल रहा हूं। आप आत्मा को देखो और संकलेश करके बताओ, मान जाऊंगा। प्रैक्टिकली मैं अपने आप को आत्मा मानूं, मैं सामने वाले को आत्मा मानूं, और फिर मैं ये कहूं कि चलो किसी को संकलेश क्या कहते हैं करूं। मैंने यहाँ पर अगर जितने भी हैं विनोद भाई हैं, किसी को भी मैंने आत्मा माना, अब मैं कहूं कि चलो इन विनोद भाई की आत्मा के प्रति मैं गुस्सा करूं, है पॉसिबल है? विनोद भाई दिखेंगे तो मैं भी गुस्सा हो जाए, राग हो जाए, बराबर दूसरे अन्य अन्य प्रकार के भाव हो जाएं, मगर आत्मा दिखी, क्या दिखी? आत्मा दिखी। तो आत्मा दिखी तो आप चाहोगे कि मैं द्वेष राग कर लूं, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए संक्लेश परिणाम मात्र और मात्र दूसरों को शरीर मानकर ही होते हैं। और आचार्यों ने इसीलिए यहाँ पर हमें सिखाया है, समझाया है कि तुम किसी को शरीर मत मानो, तुम सबको ज्ञायक जानो, और ज्ञायक जानोगे तो संक्लेश नहीं होगा, और संक्लेश नहीं होगा तो संक्लेश का जो फल मिल रहा है कि संक्लेश परिणामों के द्वारा देह तक छूट जाती है, वो देह भी नहीं छूटेगी। बराबर, देह में रोग आदि भी नहीं। इसीलिए भाई तत्व ज्ञान के बल से आनंद में रहो। क्या फॉर्मूला है? किसके बल से? तत्व ज्ञान के बल से आनंद में रहो, बस, और कुछ बात यहाँ पर आती नहीं। ठीक है? तो संक्लेश परिणाम भी देह के या कदली घात नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अनुचित है भैया। मैं तो कई बार जीवन में विचार करता हूँ और आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे ना चाहते हुए भी अंश मात्र भी कषाय होती है तो मेरा शरीर उस चीज को सहन नहीं कर पाता। मैं इस चीज को बहुत फील करने लगा हूं, और शायद ये पता नहीं क्या है कि किसी भी कारण से अगर मैं संक्लेश करूं, मान में रहूं, मतलब अपन ऐसा कहे ना, मौज में ना रहूं, मौज छोड़ के क्रोध में रहूं, मान में रहूं, कपट में जाऊं, लोभ में जाऊं, किसी भी चीज में जाऊं, तो मेरा शरीर जवाब दे जाता है। आप लोगों का आप जाने, लेकिन मैं तो बहुत फील कर चुका हूं, और ये कंक्लूजन है मेरा, जिन जिन लोगों के भी विचार किया होगा उनका भी ये होगा कि ये आत्मा क्लेश को सहन, ये शरीर, आत्मा तो क्लेश को सहन करने लायक है ही नहीं, शरीर भी क्लेश को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर, दोनों के ऊपर करुणा करो और आनंद में रहो। किस में रहो? आनंद में। बराबर। तो संक्लेश से भी ये शरीर छूट जाता है। अब देखो, श्वास रुक जाने से, किसके कारण? श्वास रुक जाने से। आपको पता है 10 प्रकार के, भगवती आराधना में 10 प्रकार के मरण बताए, और 10 प्रकार के मरण में एक ऐसा मरण भी बताया है, इंगिनी मरण जिसे कहते हैं, शायद इंगिनी मरण या दूसरा है, पता नहीं, याद नहीं, लेकिन एक मरण ऐसा है जो आपको थोड़ा और लगेगा, लेकिन आचार्यों ने उसको मालूम किया है कि जैसे जंगल में आग लगे और वो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं और उन्हें पक्का लग रहा है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है,
तो आचार्य क्या करते हैं, श्वास रोक देते हैं, स्वयं की श्वास रोक देते हैं। आपको आश्चर्य लग रहा है, लेकिन ऐसी अपने शरीर पर इतना नियंत्रण भी होता है उनका कि वो स्वयं की सांस रोक देते हैं, उनके आयु कर्म के निश्चय खिर जाते हैं और जंगल की आग में जलने की बजाय वो समाधि के द्वारा देह को छोड़ते हैं। वो स्वीकार बोला है शास्त्रों में, अपघात नहीं बोला उसे। उसे क्या बोला, क्योंकि इसमें भय का कारण नहीं बताया। इसमें एकमात्र कारण यही है कि ये आत्मा अभय को पाए, जंगल की आग में जलकर मरने की बजाय ऐसे करके समाधि के माध्यम से देह छूटे, ये वहां पे मुख्य है। तो ऐसे नस नहीं काटते, वो नहीं करते, वो स्वयं ही अपने श्वास और उच्छ्वास को रोक देते हैं। और जैसे ही श्वास उच्छ्वास रुकता है वैसे ही आयु कर्म की उदीर्णा होना चालू हो जाती है और आयु कर्म खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो उनकी देह छूट जाती है। पॉइंट समझना है? तो ऐसा भी एक मरण होता है और इस मरण को भगवती आराधना का है। हाँ बोलिए दिनेश भाई। दिनेश भाई प्रश्न था आपका, आवाज नहीं आ रही। ये अपघात नहीं बोला जा सकता है? ऐसे तो समाधि को भी अपघात बोला जाएगा, फिर संतारे को भी अपघात बोला जाएगा। पॉइंट को समझिए, मैंने इसीलिए आपको क्लियर कहा कि हाँ। अपघात में जीवन के प्रति निराशा मूल होती है और यहाँ पे कोई निराशा नहीं है और इसकी राजमार्ग में भी छूट नहीं दी है। नॉर्मल रोग में आप अपनी श्वास को रोक दो ऐसा नहीं बोला है। जंगल में आग लगी, बचने की कोई कंडीशन नहीं है, तो जलकर मरने की बजाय समाधि के माध्यम से देह छूटे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवती आराधनाकार ने, शिवार्य आचार्य ने इस प्रकार के मरण को अलाउड किया है। लेकिन इसके लिए बहुत साधना की जरूरत होती है, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से श्वास रोकना, देखो फंदा गले में डाल ले, ये एक पराधीन वाली बात है। ये स्वैच्छिक रूप से आप श्वास नहीं रोक पाओगे। ये बहुत उत्कृष्ट योगी ही ये काम कर पाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप छोटे थे तब आपने ये खेल खेले होंगे, आंख नहीं झुकाना, सांस को रोक के देखना, कितनी देर। अभी कोरोना टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने सांस रोकने का गेम खेला होगा ना, बार बार मोबाइल में आता था, कौन सा कि 45 सेकंड तक सांस रोक के बताओ। 45 सेकंड तक सांस रोक ली, मतलब आप ठीक हो, कोरोना नहीं है। दिन में 1-2 बार टेस्ट कर लिया। 30-40 सेकंड के बाद क्या हालत होती है? मतलब उत्कृष्ट योगी ही, मैं ये शब्द बोल रहा हूं कि उत्कृष्ट योगी ही ये करने का ये काम कर सकते हैं, जो अपनी श्वास को इस हद तक रोकें कि देह भी छूट जाए बिना किसी साधन के। जिनके प्रति, देह के प्रति विशेष राग रहा ही नहीं हो, वही व्यक्ति पवित्र उद्देश्य के कारण ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को ये बोला भी नहीं गया, सामान्य व्यक्ति को अलाउड नहीं किया है, विशिष्ट योगियों के लिए ही अलाउड किया है। तो वहां पे अभिप्राय की शुद्धता है, इसीलिए हम उसे अपघात नहीं कहते। बोली खुशी बहन, प्रश्न था आपका? सर लेकिन देह छूटने के मतलब श्वास रोकने का जो विकल्प आता है, वो श्वास रोकने की क्रिया तो जड़ की है। मतलब वो ज्ञाता दृष्टा रहने का जो उपदेश दिया है उसके विरुद्ध नहीं हुआ ये? नहीं, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं ये भी जान रहा हूं, और मैं अब श्वास नहीं ले रहा हूं ये भी जान रहा हूं। जानने की क्रिया में कहाँ बाधा है, आप समझे? जानने की क्रिया में कहाँ करने की विकल्प करना वो उचित है? नहीं, भूमिका अनुसार विकल्प तो आहार करने का भी होता है, भूमिका अनुसार विकल्प तो चलने का भी होता है। और देखो उचित ही है तभी आएगा। मुनि राजों को जो इस कंडीशन में बोला, आप समझ रहे हो, ये रेयरेस्ट में रेयरेस्ट कंडीशन है। इसके बाद में कहीं पे मतलब नो अदर ऑप्शन, तब जाके उनको ऐसा विकल्प आता है कि इस प्रकार से देह छोड़ने की बजाय, और देखो आप समझना कि वो वेदना में नहीं छोड़ते, उन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया रहता है कि ये श्वास रुककर मैं इसका ज्ञाता दृष्टा रहते हुए देह छोड़ सकूं। पॉइंट समझ में आया? मैं अभी तक मैं श्वास ले रहा हूं ये जान रहा हूं,
और ये आप फोकस करते हो ध्यान में। कई बार जब प्राणायाम आदि करवाते हैं तब क्या करवाते हैं कि श्वास को देखो जानो, श्वास को देखो जानो। तब आप क्या करते हैं, जानने में श्वास को देख रहे हैं, जान रहे हैं, टू सी, उसे फील कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो इंगली मरण जिसे अपन ने कहा है, वहां पर श्वास का नहीं लेना जान रहे हैं। मतलब मैं रोक रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने निर्णय किया है कि अब ये देह बच सकती नहीं, और बच सकती नहीं है, इसीलिए ऐसे साधनों के माध्यम से देह को छूटे कि जिससे मेरी आत्म कल्याण में कोई बाधा नहीं हो। तो मैं श्वास नहीं ले रहा हूं, ये अब ये अपने लिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपना अपने शरीर के प्रति इतना राग है और इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि मतलब आप भले प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन प्रवचन सुनते ही अचानक आपके पैर में कुछ गली पची सी हो, कोई निकले तो क्या हुआ, बोलो, इतनी सी चीज को आप अवॉइड नहीं कर पाओ। क्यों? वो देव आत्मा भिन्नता वो सब अपनी जगह है, लेकिन श्रद्धान में जो गहरा राग पड़ा हुआ है, उस गहरे राग के कारण आप ये डिसीजन उस समय नहीं ले पाओगे कि जो हो रहा है होने दो, मैं ज्ञाता दृष्टा। आप समझ रहे हो कि जहां हम एक मच्छर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतना गहरा अहम, एकत्व, ममत्व हमारा शरीर के प्रति पड़ा हुआ है। उन योगियों को सत बार वंदन है कि उन्होंने जीव शरीर के साथ में ऐसा रिलेशन बना के रखा है कि वो चले तो ना चले तो वो दोनों ही कंडीशन में ज्ञाता है। शरीर को बढ़ाने वाली अनुकूल परिस्थितियों के भी ज्ञाता है। आहार लग मिल रहा था, आहार से शरीर चल रहा है, अनुकूलता श्वास मिले, उसके भी ज्ञाता, उसमें भी राग नहीं, द्वेष नहीं कि ये आहार मिले बराबर वो आहार मिले, और नहीं चल रहा मतलब ऐसी परिस्थिति आई तो उसके भी ज्ञाता है, क्योंकि उनको शरीर के प्रति कोई राग नहीं। तो इसमें ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, ना उनका अहम भाव है, ना उनका भय का भाव है, ना उनका कर्तृत्व का भाव है, ना किसी भी प्रकार के अन्य प्रलोभन का भाव है। उनका सीधा सीधा एक ही उपाय है कि अब इस शरीर को चलाने का कोई दूसरा उपाय नहीं बचा, इसीलिए वो स्वयं अपने वैराग्य के प्रकर्ष के कारण श्वास को रोक देते हैं, और रोकते हैं तो सहज ही कर्म उदीरित हो जाते हैं, उदीरित हो जाते तो उनकी आयु छूट जाती है बराबर। इससे ऐसा सहज ही होता है, फिर से ये चीज को समझो, ऐसा सहज ही होता है। हम जैसे लोगों को अब आप अपने से तुलना करो कि ऐसे कैसे हो जाता होगा। हम तो 45 सेकंड की सांस में हो जाता है, तो वो कैसे रोकते होंगे? मतलब देह छूट रही है तो कम से कम 5-10 मिनट, आई थिंक कितना होता होगा पता नहीं, कभी ऐसा मरणीय प्राणायाम किया नहीं है कि 5-7 मिनट तक श्वास ना हो, लेकिन उनका किस हद तक वो अभ्यास होता है कि देह को जाते हुए देखें तो भी राग ना हो। वो श्रीमद ने बोला ना, काया जाए न माया थाए न रोम मा। क्या कह रहे? काया जाए तो माया थाए न रोम मा, की जा रही है, जाने तो मेरा क्या था, तो जा रही है, आई थी अपनी मर्जी से, जा रही है अपनी मर्जी से। हम तो आने के भी ज्ञाता है, जाने के भी ज्ञाता है। हमें तो ये भजन केवल उसमें बैठने में सुनाई देता है, सुख आते हैं दुख जाते हैं, आने जाने सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। भजन अच्छा है, लेकिन बैठने में अच्छा लगता है। बाकी सुख आ जाते हैं तो मस्त हो जाते हैं, और दुख आ जाते हैं तो पस्त पड़ जाते हैं बराबर। तो एक कारण यहाँ पर ये बताया, कौन सा? श्वास रोकने वाला बराबर। इसीलिए अपघात नहीं है